मैं सुमन धनगर सुमन हिंदी वाटिका में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्ण विच्छेद हम आज शुरू करने जा रहे हैं, तो ज़रा देखें कि हम वर्ण विच्छेद कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिना मात्राओं वाले। जैसे मान लीजिए लिखा हमने रमन, रमन, क्योंकि सभी को पता है कि ये जो है वो सारे हमारे व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। तो जो स्वर है रमन, ठीक है। रा जो व्यंजन है ये अपने आप में आधा होता है, अगर जब तक हम इनको इसके अंदर हम इसके साथ में हम स्वर न लगाएं। और स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इन सबको हम स्वर मानते हैं। तो बिना स्वर के व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं, ये सभी को हम सभी जानते हैं ये चीज़ें। तो ये हमारे व्यंजन है। अब मान लीजिए मैंने लिखा, अब मुझे इनका वर्ण विच्छेद करना है। तो रमन में मैं सबसे पहले उठाऊंगी र। चूंकि मैंने र लिया है तो र आधा है। जब आधा होता है तो मुझे र आधा लिखना पड़ेगा। आधा लिखने के लिए मैंने इसके नीचे हलंत लगाया र। अब मैं चिन्ह लगाऊंगी जमा का। अब इसको र को पूरा करने के लिए मैं आ लगाऊंगी। आ मैं क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, छोटी ई या बड़ी ई की या बड़ा आ की। तो इसमें जो मात्रा है वो छोटा अ की मात्रा है, ठीक है। इसके साथ अ लगा हुआ है। कोई जब मात्रा नहीं होती है, किसी भी चीज़ की जब मात्रा नहीं होती है, तब हम वहाँ पर छोटा आ का प्रयोग करते हैं। तो र अ। अब हम आ के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे, क्योंकि आ जो है वो स्वर है और स्वर अपने आप में हमेशा पूरे होते हैं, ठीक है। तो र जमा अ जमा म जमा अ जमा न जमा अ, ये हुआ हमारा रमन, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ रहा होगा। र जमा अ जमा म जमा अ जमा न जमा अ, क्योंकि इनमें जो जो स्वर हैं, स्वर के ऊपर कभी भी हलंत नहीं लगता है। क्योंकि हलंत हम तब लगाते हैं जब कोई भी अक्षर हमारा या कोई भी वर्ण हमारा अधूरा होता है, जिन्हें स्वर की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब चलिए, ये तो हमने किया रमन। अब मैं दूसरा जो शब्द लेती हूँ वो लेती हूँ आशा। बड़े आ वाले लेते हैं। जैसे मैंने लिया आशा। आशा में अब आप देखेंगे कि ये स्वर है और बड़ा वाला है, ये बड़ा आ है, ठीक है। स्वर है तो इसको तो किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं, तो इसके साथ तो हमें कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में खुद ही पूरा है। तो हम इसका ज्यों का त्यों यहाँ पर हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ा आ जमा। अब चूंकि श शलगम है, ये श शलगम है। श शलगम क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन मैंने अभी आपको बताया कि अधूरे होते हैं, इनको स्वरों की आवश्यकता होती है। तो श लिया मैंने, श हलन। अब आ का डंडा है। यहाँ पर जो हमने रमन लिए थे, इसमें आ की मात्रा नहीं थी, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है डंडे के रूप में, ठीक है। तो इस डंडे को की जगह पर हम, इस मात्रा की जगह पर हम बड़ा आ लिखेंगे, क्योंकि ये बड़े आ की ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? बड़े आ की। आ श आ, ये हो गया आशा। देखिए यहाँ दो है और यहाँ तीन है। तीन क्यों है? क्योंकि बड़ा आ अपने आप में पूरा है, स्वर है, तो इसको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हुए हमारे ये दो। अब मैंने लिखा किरण, किरण, किरण। इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इस पर छोटी ई की मात्रा लगी है। हमें क्या देखना होता है कि मात्रा कौन सी लगी है, किस शब्द पर कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो ये क है। सबसे पहले मैंने जब देखा तो इसमें हमें ज्ञात होता है, हमें पता चलता है कि इसमें छोटी ई की मात्रा है। तो हमने अक्षर कौन सा लिया? क। हम पहले ई नहीं लगाएंगे, नहीं तो दिमाग में ये आ जाए कि नहीं तो ई पहले लग रहा है तो हम ई पहले लगा दें। ये गलती मत करना।
और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है ये, लेकिन हम इस मात्रा को, भले ही ये अक्षर के ऊपर पहले लगी हो, लेकिन आपको लिखनी बाद में है, ठीक है। हमें कहाँ लिखनी है, बाद में। तो क जो मैंने लिखा, क व्यंजन है, अब का आधा है, ठीक है। तो इसके नीचे विसर्ग लगाएंगे। अब हम आ, छोटे आ, बड़ा आ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जिस मात्रा का प्रयोग जिस शब्द पर होगा, हम उसी चीज का प्रयोग करेंगे। तो इस पर हमारा जो प्रयोग किया गया है वो छोटी ई की मात्रा का, यानी कि छोटी, इसमें स्वर क्या है, छोटी ई, ठीक है। तो जमा छोटी ई, फिर ठीक वही तरीका अपनाएंगे जो हम इसमें और इस वाले शब्दों में अपना रहे हैं, ठीक है। कि अब हम लेंगे र, हलंत, जमा अ, फिर न, जमा अ, ये हो गया आपका किरण। समझ आ रहा है? तो ये आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे कुछ शब्दों का, तो वो आपको समझ आएगा। मैं कुछ शब्द दे दूंगी आपको, तो आप उन शब्दों का अभ्यास अगर घर पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ देखने में हमें फिर आसान लगती है, क्योंकि इस टाइम मैं बता रही हूँ तो आसान लगेगी, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको तरीका मेरा पसंद आ रहा हो तो सुमन हिंदी वाटिका जो चैनल है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर डालिए, ठीक है। और किसी भी, और किन किन चीज़ों पर, किन किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे अवश्य लिखें, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से, बहुत सरल भाषा में मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम दोबारा लौटते हैं। ये हुआ छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई। अब हम करते हैं बड़ी ई वाली। मैंने लिखा अ, भाभी, ठीक। यहाँ पर ठीक वही तरीका, भ जमा अ। अब यहाँ पर कौन सा आ लगाना है, यहाँ पर आ लगाना है हमें बड़ा, क्योंकि यहाँ पर बड़े आ की मात्रा अ नहीं है, अ की ध्वनि नहीं है, अ मतलब छोटा अ। यहाँ भा आ तो बड़ा अ, भा जमा, फिर से भ जमा बड़ी ई, ठीक है। तो ये तो हुए थे, ये तो हुए हमारे कुछ बिल्कुल जिनमें हम शुरुआत करते हैं कि ये आखिर वर्णों को विच्छेद कैसे किया जाता है। विच्छेद मतलब अलग करना। अब ये तो हुए सरल सरल, ठीक इसी तरह से आपने ये जो बड़ी ई की है, छोटा ऊ करेंगे, बड़ा ऊ करेंगे, ठीक है। छोटी ए करेंगे, बड़ी ए करेंगे, छोटा ओ करेंगे, बड़ा ओ करेंगे, ठीक है। मैं एक एक शब्द जो है वो मैं सबका लिख देती हूँ। फिर जो दूसरी वीडियो है उसमें मैं संयुक्त व्यंजन वाले देती हूँ आपको, और र वाले कराती हूँ, री ऋषि वाले कराती हूँ। ये सब मैं दूसरी वीडियो में कराऊंगी। पहले मैं इस वीडियो में सिर्फ अ से लेकर के जो अ तक की मात्रा वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ, ठीक है। तो वो आप उसकी भली भांति उसे समझिए और उसका अभ्यास करिए, ठीक है। अब चलिए अब हम करते हैं छोटा ऊ। छोटा ऊ में हम ले सकते हैं जो शब्द है कुमार, क। अब देखिए छोटा ऊ की मात्रा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होगी। कहाँ से होगी, नीचे से ऊपर की ओर। छोटा ऊ आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होती है ये समझने के लिए कि छोटा ऊ कौन सी मात्रा होती है और बड़ा ऊ कौन सी मात्रा होती है। ध्यान रखिए, जब भी बड़ा ऊ नीचे, जो उसका पैर होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि पूंछ, तेल उसकी नीचे की तरफ जाएगी, और जो छोटा ऊ होता है वो हमेशा
ऊपर की तरफ जाएगा। तो क जमा उ कु म। अब देखो फिर से म लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर माँ पे आ का डंडा है यानी कि बड़ा आ लिखेंगे। जहां पर आ का डंडा होगा वहां पर हम बड़ा आ लिखेंगे, बड़ा आ। फिर लिखेंगे र, फिर हलंत और अ। ठीक, कुमार। ठीक है, छोटा ऊ तो हमारा ऐसे हमने लिखा। अब हम बड़ा ऊ करते हैं। ठीक है, बड़ा ऊ में हम क्या करते हैं, मानिए मैंने लिखा खूबी। ठीक है, खूबी में ख, बड़ा ऊ, ब और जमा बड़ी ई। अब देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ में क्या अंतर है। छोटा ऊ नीचे और इस पर कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बड़ा ऊ में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गोल करके फिर हमें ये नीचे करके ये ऐसे लिखना चाहिए, तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, खूबी, बड़ा ऊ। अब हम करते हैं एक छोटी ए की मात्रा। कौन सी मात्रा करते हैं, छोटी ए की मात्रा। अब हम छोटी ए में लिखते हैं केला। ठीक है, क, छोटी ए की मात्रा, यहाँ एक जो मात्रा होती है वो छोटी ए की मात्रा होती है। एक मात्रा किसकी होती है, छोटी ए की मात्रा। तो के ल के। अब इसमें हम ए लिखेंगे, हलंत यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा का पे, जमा, फिर ल, फिर बड़ा आ। क्या लिखेंगे हम, बड़ा आ, क्योंकि ल के ऊपर हमारे आ की मात्रा है। ठीक है, केला लिखा अब हमने। अब हम करते हैं छोटा ओ। ठीक है, छोटा ओ की मात्रा करते हैं मोर। छोटा ओ में क्या आएगा, मोरनी। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हम लिखेंगे म जमा छोटा ओ। बच्चों और साथ ही जो भी आप वर्ण विच्छेद सीख रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखें कि मात्राओं का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आपने मात्रा गलत की, गलत लिख दी, आपका पूरा गलत हो जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप जब भी करें विसर्ग का ध्यान रखें, हलंत का ध्यान रखें और मात्राओं का ध्यान रखें, और अक्षर पर जरूर देखें कि वो पूरा है या आधा है। आधा है तो नीचे हलंत लगाएं, अगर पूरा है तो, और पूरा कौन सा अक्षर होगा, जो स्वर होगा अपने आप में वही पूरा होगा। इसके अलावा कोई भी अक्षर आपका पूरा नहीं होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, तो मो र अ न जमा ई, मोरनी। ठीक है, मोरनी, ये हो गया हमारा छोटा हो। अब हम करेंगे इसमें बड़ा हो। बड़ा हो, एक में बड़ा हो से सबसे पहले ना, बड़ा ओ में मैं आपको औरत एक लिखवाती हूँ, औरत शब्द, औरत। वैसे भी बड़ा ओ से औरत भी होता है और आप उसको औरत भी लिख सकते हैं। और एक शायद नीचे आ जाएगा, नहीं नहीं चलिए ठीक है, मैं उसको अभ्यास कार्य में दे दूंगी आपका। औरत, देखिए ये, अब हमने यहाँ क्या देखना है, हमने कुछ नहीं देखना है यहाँ पर, हमने ये देखना है कि ये तो बड़ा ओ लिखा है, स्वर है अपने आप में, तो स्वर है, तो अब हमें इसके साथ में लगाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्वर में बड़ा ओ हम सीधा ही लिख देंगे, बड़ा ओ। अब र, अब र क्योंकि व्यंजन है तो हमें इसके साथ
स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। और स्वर में लगाने के लिए हमें, क्योंकि इस पर रा पर कोई भी मात्रा नहीं है, जब कोई भी मात्रा नहीं होती है तब हम वहाँ पर अ का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या लिखना है, क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पर, आ लिखा, फिर त जमा अ। ये हुआ हमारा और, ठीक है। छोटी अंग बड़ी अंग इनको अयोग वाह में रखते हैं, सभी को पता ही होगा, अयोग वाह में रखते हैं। उसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। और छोटी अंग बड़ी अंग इनके लिए मैं बिल्कुल एक तीसरा वीडियो अलग से बनाऊंगी, ताकि वो भली भांति आपको पता चले कि वो कैसे लिखते हैं। क्योंकि उसमें कहीं कहीं पंचम वर्ण भी कुछ जो विद्यालय हैं, कुछ स्कूल हैं, उनमें पंचम वर्णों का इस्तेमाल करते हैं, तब वो अंग की मात्रा वहाँ पर मानते हैं। नहीं तो वो अंग, अगर तुम सीधा अंग लिख देते हो तो वो सीधा मानते नहीं हैं। इसलिए मैं पंचम वर्ण का इस्तेमाल करके भी बताऊंगी कि कैसे करते हैं, और अंग की मात्रा बिल्कुल अलग से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगी, ताकि आपको पता रहे कि सारी चीज़ें हम कैसे लिखते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और मुझे आशा है कि आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा।